Hi everyone, welcome back to my banking study blog 8. Hope so you all are doing well. जितने भी लोग बैंक का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, उनको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पहला सिलेबस और दूसरा आपका स्ट्रेटजी क्या होगा जिसके थ्रू आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मैंने पूरा 2 घंटे का टाइम दिया जिसमें मैंने क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का सिलेबस नोट किया और अपनी स्ट्रेटजी भी नोट की कि मैं कैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकती हूँ। उसके बाद फिर मैं ब्रेक लिया और मैं छत पे गई, वहाँ पे मैंने कपड़ा उठाया और फोल्ड करके सारा अरेंज किया। उसके बाद मैंने पौधों में पानी दिया, प्लांट से मेरे, और थोड़ा देर वॉक किया। वॉक करते करते मैं सोच रही थी कि मैं अपने स्टडी को कैसे रेगुलर रख सकती हूँ। फिर छत पे आने के बाद मैंने अपने स्टडी रूम को मैंने सोचा थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर लूँ। तो यहाँ पे मैं नोट कर रही हूँ कि लास्ट डेट था SBI क्लर्क का 7 को फिल करने का, वो डेट ख़त्म हो गया है। अब प्रिपरेशन का टाइम बचा हुआ है। तो साथ ही साथ मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो सुना, उसके साथ ही बहुत सारे मेरे मोटिवेशनल लाइन लिखे कि मेरे लिए ये एग्ज़ाम क्रैक करना क्यों ज़रूरी है, अपने आप को मोटिवेटेड रखने भी बहुत ज़रूरी है, और स्टडी के बीच में मुझे क्या क्या नहीं करना है, जैसे कॉल को अवॉइड करने का और सोशल मीडिया यूज़ नहीं करने का भी कोशिश किए हैं। और यहाँ पे मेरा स्टडी टेबल और रूम मैंने अरेंज कर लिया है। मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। पढ़ने के लिए एक अच्छा माहौल भी होना चाहिए, मैंने वो भी किया। ये मेरा लास्ट चांस है। और उसके बाद फिर मैंने ऊनो खेला अपनी सिस्टर के साथ, थोड़ा माइंड रिफ्रेशिंग है जिसमें मैं हार गई। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और मैं SBI क्लर्क का प्री मॉक लगाने आई थी। रेगुलर लगाती थी तो आज भी लगाया, जिसमें मेरे मार्क्स 72.5 आया। इसमें मेरा क्वांट बहुत ही ख़राब था, मेरे क्वांट में मार्क्स बहुत कम हो रहे हैं क्योंकि मैंने क्वांट में प्रैक्टिस कम कर दिया है और इंग्लिश में बढ़ा दिया है। पर इसमें रीजनिंग में एक इम्प्रूवमेंट था कि मैंने रीजनिंग को टाइम दिया, तो मैंने 31 क्वेश्चन बनाए थे जिसमें के सारे सही थे। और इंग्लिश में भी 5 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए थे। इसमें प्रॉब्लम था कि मुझे शायद पारा अच्छे से समझ में नहीं आया क्योंकि पारा वाले ही क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे और 2-3 क्वेश्चन मेरे वर्ड्स वाले रॉन्ग हुए थे। बट आई एम हैप्पी कि मेरा रीजनिंग थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। क्वांट में रियली मुझे इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, मुझे उसे टाइम देना होगा क्योंकि अभी मैं इंग्लिश को दे रही हूँ, क्योंकि बाद में फिर इंग्लिश में समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। क्वांट में कैलकुलेशन है और मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं उसे 10-15 दिन भी टाइम दूंगी तो प्री के लेवल तक प्रिपरेशन हो जाएगा मेरा। फिर मैंने जो प्रीवियस मॉक दिया था उसके जो वर्ड्स मैंने लिखे थे उसका रिवीजन किया और उसे मैंने अपने वाइट बोर्ड में लिखा। और उसके बाद फिर मैं अपना मॉक ओपन की जो आज मैंने दिया था, तो उसमें मैंने जितने वर्ड्स मुझे नहीं आते थे वो सारा का सारा वर्ड्स मैंने नोट किया। जैसे कुछ इजी वर्ड्स भी थे पर माइंड से उसे मैं निकल गया तो मैंने उसे भी नोट किया ताकि वो चीज़ मेरे माइंड में अच्छे से स्टक हो जाए। सारे वर्ड्स नोट करने के बाद फिर मैंने उन सारा वर्ड का जहाँ पे ज़रूरत था उसका यूज भी देख लिया, क्योंकि यूज के साथ वो आपके माइंड में बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। उसके बाद जो मैंने ग्रामर के क्वेश्चन, एरर वाले क्वेश्चन किए, मैंने उसे भी देख लिया। जो मेरा सही था मैंने वो भी देखा, जो एक गलत हुआ था वो भी देखा कि मेरा गलती कहाँ है। उसमें कोई एरर नहीं होता, फिर भी मैंने उसमें एरर ढूंढ लिया था, वो गलत हो गया था मेरे से। और उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश का प्रॉपर एनालिसिस किया, उसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और फिर रीजनिंग में मैंने 31 क्वेश्चन बनाए थे, 4 क्वेश्चन बच गया था तो मैंने सबसे पहले उसे कंप्लीट किया। देन टाइम था क्वांट का, क्योंकि क्वांट में मैंने बहुत ही कम क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और उसमें से भी मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। मैंने ओनली 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और उसमें सबसे बड़ा गलती जो मेरा था, सिंप्लीफिकेशन में मैं एक क्वेश्चन में स्टक कर गई थी जहाँ पे मुझे 49 का स्क्वायर याद नहीं आया था और उसमें थोड़ा टाइम लग गया।
एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने ब्रेक लिया और मैं किचन में गई जहाँ पे मम्मी बना रही थी पिट्ठा। नाम सुना होगा आपने, ये बिहार और झारखंड का डिश है। और उनके साथ मैंने थोड़ी बातें की और थोड़ा उनका हेल्प किया। उसके बाद फिर मैंने डिनर किया। डिनर में मैंने रोटी, दाल तड़का और गोभी का भुजिया खाया। और पिट्ठा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ओनली 2 पीस पिट्ठा खाया। और उसके बाद मैं ऊनो खेली। ऊनो में खेलती हूँ क्योंकि आप जो मोबाइल देखते हो उससे फार बेटर है ऊनो, और अभी मेरी सिस्टर है बस इसीलिए खेलती हूँ। उसके बाद फिर मेरा था कि आज मैं एक स्क्वायर के क्वेश्चन में फंस गई थी। तो मुझे 1 से 30 तक तो बहुत ही अच्छे से याद है स्क्वायर, बट मुझे 60 तक याद करना था। तो 31 से लेकर 40 के बीच में भी एक बार रिवीजन करने के बाद मेरे माइंड में वो सेट हो गया। 41 से लेकर 50 के बीच में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम था, तो फिर मैंने वो प्रॉपर रिवाइज किया। स्क्वायर का रिवीजन करने के बाद फिर मैंने टेबल का रिवीजन किया, जहां मैंने 12 से लेकर 23 तक का टेबल का रिवीजन किया। उससे आगे मैं नहीं की क्योंकि मैं ऑलरेडी स्क्वायर और क्यूब याद कर चुकी हूँ, तो वो सब चीज़ मेरे माइंड से फिर जंप कर जाता। तो फिर मैंने ब्रेक लिया और अपने बेड पे चली गई क्योंकि बहुत ठंड है। और वहाँ जाके मैंने बैंकिंग अवेयरनेस का जो अपना फेयर बनाया था, नोट्स बनाया था, वो निकाल के मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। मैं बस आपको ये बोलना चाहूँगी क्योंकि अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी और रेगुलरिटी होना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, मन करता है तो कभी करंट अफेयर पढ़ते हैं, कभी हम आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डीआई का। वैसे स्टडी नहीं करना है, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है, प्लस टू डू लिस्ट भी है। ये मेरा आज का वीडियो है जहाँ पे मैंने अपना टू डू लिस्ट नहीं शो किया है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। और साथ ही साथ मैंने अपना स्ट्रेटजी बना लिया है और इसको रिवीजन करके फिर मैं सोने के लिए चली गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर